अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ होती हैं, बड़े बड़े माहिर मईशत होते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगरचे उनकी बातें उनके तजर्बे की नज़र में होती हैं, जो दुनिया के हालात होते हैं उन पर होती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा उनके अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं। अभी अल्लाह का ख़ास करम हुआ है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अजीब अजीब पेशगोइयाँ थीं। जब ये वबा शुरू हुई उस वक्त भी मैंने खुद पढ़ा, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, जो पूरी दुनिया की मईशत को देख रहा होता है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, जो तहसीलात ज़र हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने वतन में पैसे रकूम भेजते हैं, वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान सर्वाइव उस पर कर रहा होता है, वरना पाकिस्तान के पास तो डॉलर की इतनी कमी हो जाए कि उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये कहा गया था कि जब ये वबा आई है तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हो रही थी। तो कहा गया कि अब लोगों के पास पैसे कम होंगे, वो घरों में पैसे कम भेजेंगे पाकिस्तान में। लेकिन अल्लाह का करम हुआ और इससे उलट हुआ जो पेशगोइयाँ थीं। अब देखिए, इस पर इमरान खान साहब भी शुक्रिया अदा करें हैं, बाकायदा शुक्रिया अदा करें हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का। उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का साथ दिया है और कहा है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते चले गए। 2 अरब डॉलर से ज़्यादा महाना आए, और अब तो मार्च के महीने में तो एक तरह से और रिकॉर्ड बना है। 2.7 अरब डॉलर सिर्फ एक महीने में आए हैं तरसीलात ज़र की सूरत में। इसीलिए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब 23 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर पर पहुँच गए हैं, जो कि कई साल के बाद ये हमें देखने को मिला है। अब देखिए, ये 10वां महीना है, मुसलसल 10वां महीना है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में तो शायद 5-6 महीने इस तरह नहीं आए। ये 10वां महीना है मार्च का कि 2 अरब डॉलर से ज़्यादा तरसीलात ज़र रेमिटेंसेज आई हैं बाहर से मुल्क में। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 2.7 अरब डॉलर आए हैं मार्च में, और ये 20% ज़्यादा हैं फरवरी से। फरवरी में जो आए उससे 20% ज़्यादा हैं। और अगर 2020 के मार्च की बात करें, 2020 के मार्च से कंपेयर करें, तो ये 43% ज़्यादा हैं उस मार्च से। मार्च 2021 की हम अगर बात करें, और इसके साथ साथ आप देखिए कि जुलाई से मार्च तक, जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक, इन महीनों में कुल मिलाकर 21.5 अरब डॉलर आए हैं। जो इसी का मुवाजना अगर हम पिछले साल से करें, यानी हम 2019 जुलाई और मार्च 2020 का, उन महीनों का करें, पिछले मार्च और से जुलाई का, तो फिर ये 26% ज़्यादा है उस मुद्दत से। तो ये मुसलसल बढ़ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी की मईशत के लिए बहुत खुशाइंद है। और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह IMF भी इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। अब पाकिस्तान की कोशिश क्या है कि IMF से जो माहदे हुए, मिसाल के तौर पर IMF को लिख कर दे दिया गया है कि अब हम बिजली और ज़्यादा महंगी करेंगे, इसके साथ साथ और टैक्स का कहा गया है कि बहुत ज़्यादा हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो अगर ख़ास तौर पे बिजली और दीगर चीज़ें जो हैं, जिस तरह से महंगाई हो सकती है, उस पर अब कोशिश हो रही है कि IMF को मनाया जाए कि शराइत कुछ नरम करे। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसको दिखा सकें कि हमारे पास इतने ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर आ रहे हैं, और जो अंदाजे लगाए गए थे, जिसकी वजह से आपने इतनी सख्त शराइत रखी थी, उससे हमारी मईशत बेहतर परफॉर्म कर रही है, लिहाजा आप इतनी सख्ती ना करें। उस पर भी हमाद अज़हर साहब एक उम्मीद लगा कर बैठे, उन्होंने ट्वीट भी किया है, जो वज़ीर ख़जाना है, उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए कि हाँ जी, गवर्नर जो है स्टेट बैंक के, रज़ा बाक़िर साहब, उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया है, और वो कहते हैं जी पिछले साल मैं इस वक्त आता आपके पास तो मनफी में था, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो जिसका बहुत अमल दखल होता है, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं, वो मनफी में थी। मनफी में यानी उनकी प्रोडक्शन नीचे चली गई थी, यानी बंद होने वाला मामला था, बंद हो रही थी। प्रोडक्शन बढ़नी क्या थी, वो तो कम हो रही थी। तो उन्होंने कहा है कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और बैंक्स की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। फिर मुसलसल रेमिटेंसेस जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, और ईद पर, अब ईद आने वाली है, तो ईद पर हमेशा ये होता है कि और ज़्यादा आती हैं, घर वालों को और ज़्यादा रकम भेजते हैं बाहर मुकीम पाकिस्तानी अपने ख़ानदान को, पाकिस्तान को, तो उससे वो कह रहे हैं कि और ज़्यादा उम्मीद है कि बढ़ेंगी। इसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कह रहे हैं कि 9% इसमें ग्रोथ हुई है, जो कि पिछले साल नेगेटिव में जा चुकी थी, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान की तरफ से जो रोशन डिजिटल अकाउंट का इजरा किया गया है वो मुसलसल तेज़ी दिखा रहा है, मुसलसल और ज़्यादा रकूम उसमें आ रही हैं और बेहतर होता चला जा रहा है। उसके ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कई तरह से बराह रास्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर 35% और सीमेंट 23% इसमें ग्रोथ नज़र आई है। तो ये बहुत बड़े सेक्टर हैं जिनमें इतनी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। सीमेंट का मतलब है कि और बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिस तरह से ऊपर जा रहा है। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई है कि सब अंदाजे थे कि पाकिस्तान की, जिस तरह अभी आपने हाल ही में देखा, मनफी में चली गई थी पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ, मनफी में, तो अब उसको कहा जा रहा है, कोई 1-1.5% कह रहा था, तो रज़ा बाकर साहब ने कहा कि 3% इस साल इकोनॉमी ग्रो करेगी, 3% उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह, और अगले साल 4%। ये 4% की पेशगोई तो खैर पहले भी थी स्टेट बैंक की, लेकिन अब ये 3% का उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारी पेशगोई थी, हम फोर्सी कर रहे थे, उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है हमारी मईशत। और डॉलर जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हुआ, यानी अभी नीचे जा रहा है, नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर आया, लेकिन अब ये लग रहा है कि 153 के चूँकि करीब करीब है, 153 से कभी नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये भी काफ़ी हद तक अब स्टेबल हो गया है रुपए के मुकाबले में। और शायद थोड़ा सा और नीचे जाए, लेकिन फिर मसला यही है कि फिर एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स करने की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए फिर स्टेट बैंक भी बीच में आ जाता है और कुछ डॉलर ख़रीद लेता है कि डॉलर बहुत ही ज़्यादा ना गिर जाए, वरना ये 150 पे भी जा सकता है बड़ी आसानी से। अच्छा, हमाद अजहर साहब ने कहा है कि जी उनकी बड़ी प्रोडक्टिव वर्चुअल मीटिंग हुई है IMF MD से, और उसमें बात की गई है कि जी उनको समझाया गया है कि जी पाकिस्तान में ज़रूरत है लोगों की बेहतरी की भी। तो उन्होंने जो IMF के MD हैं, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि हमारे इंडिकेटर्स, इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी जो वेलफेयर है, लोगों की फलाह बहबूद है, पाकिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद है, उस पर हमें फोकस करना है, हमारी जितनी पॉलिसी होनी चाहिए उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो कोशिश हो रही है कि IMF को किस तरह से मनाया जा सके कि जी कुछ हमें रियायत दें, लोगों के लिए हम कुछ सहूलत पैदा कर सकें, वो बेहतरी ला सकें। अब आप देखिए, इसी में आखिर में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वबा के बावजूद तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से हम इज़हार तशक्कुर करते हैं, शुक्रिया उनका अदा किया है। और उन्होंने ट्वीट की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि तरसीलात ज़र में इजाफे को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत और वाबस्तगी उन्होंने करार दिया है अपनी ट्वीट में इसको, और कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। आपने तमाम रिकॉर्ड तोड़कर वबा के बावजूद मुसलसल 10 माह तक माहाना $2 अरब से ज़ायद भेजे हैं। फिर कहा इमरान खान साहब ने कि आपकी तरसीलात ज़र मार्च में बढ़कर $2 अरब 70 करोड़ हो गई, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 43% ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि रवा माली साल में तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ है। फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात और सनत व पैदावार हमाद अज़हर ने भी रिकॉर्ड तरसीलात के हवाले से ट्वीट किया है। सारे बड़े खुश हैं इस बारे में कि गुज़श्ता बरस मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में समंदर पार पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में 43% इजाफा हुआ है, और कहा कि जुलाई से मार्च की तरसीलात ज़र की शरह 26.2% रही, जिसके बाद तरसीलात ज़र का हजम $17 अरब से बढ़कर $21 अरब 50 करोड़ हो गया है। अच्छा, इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है, मैंने आपको बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर बड़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि जी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में बहुत बेहतरी नज़र आ रही है और ये बड़ी खुशाइंद है। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें जुलाई से मार्च तक उन्होंने भी बताया कि जी हमें बहुत ज़्यादा रेमिटेंस में इजाफा देखा गया है। अब स्टेट बैंक का अगर हवाला दें हम, तो वो बताते हैं कि सऊदी अरब फिर एक दफ़ा बाजी ले गया है, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी, क्योंकि मार्च 2021 तक की मुद्दत में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क ये साबित हुआ है। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों ने इस अरसे में, यानी जुलाई से मार्च तक, $5.731 अरब, ये तकरीबन $5.6 अरब ज़र मुबादला मुल्क को भेजा है, जो गुज़श्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। फिर यानी गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों ने $4.775 अरब का ज़र मुबादला भेजा था, तो अब उससे $1 अरब इन्होंने ज़्यादा भेजा है, तकरीबन $1 अरब पिछले साल से इन 9 महीनों में।
स्टेट बैंक ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई इस फहरिस्त में दूसरा बड़ा मुल्क साबित हुआ है। या ये ज़्यादातर यही ट्रेंड हम देखते हैं। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों ने इस साल के पहले 9 माह में 4.526 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क में भेजा है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में 4.219 अरब डॉलर था। यहाँ भी पहले से ज़्यादा है। फिर स्टेट बैंक कह रहा है कि बरतानिया और अमेरिका इस फहरिस्त में तीसरे और चौथे नंबर पर आए हैं। बरतानिया यानी तीसरे पर है, अमेरिका चौथे पर है। इस लिहाज से कि कितने डॉलर्स या बाहर से रेमिटेंसेज या रकूम आ रही हैं। फिर इसी तरह से उन्होंने बताया है कि जी स्टेट बैंक ने बताया है कि जनवरी में रिपोर्ट आई थी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जानिब से दिसंबर में भेजी गई तरसीलात ज़र सालाना बुनियादों पर 16.2% बढ़कर 2 अरब 43 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जबकि दिसंबर 2019 में ये 2 अरब 9 करोड़ 70 लाख डॉलर रही थी। तो ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि पिछले महीनों में एक तरह से रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। 2019 से 2020 में हमने बेहतरी देखी थी जब ये वबा शुरू हुई, और उसके बाद अब हम 2021 में 2020 के मुकाबले में मज़ीद बेहतरी देख रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ जारी रहे, ट्रेंड जारी रहे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की मीशत के लिए बहुत अच्छा है। और ज़ाहिर है कि जिस तरह आप सबको पता है कि डॉलर में ही दुनिया, करेंसी दुनिया में अब भी डॉलर ही है। हमने तेल ख़रीदना है, हत्ता कि अब दुख की बात है कि हमें खाने पीने की चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ रही हैं, तो वो भी हमें डॉलर में ही बाहर पैसे देने हैं। तो डॉलर होंगे तो हम फिर बेहतर तरीके से चीज़ें ख़रीद सकेंगे। साथ ही ये भी कि फिर रुपया भी बेहतर हो सकेगा, उसकी कदर भी मुस्तहकम हो सकेगी, उससे महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जब डॉलर की कदर बेहतर होगी तो फिर आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो निस्बतन कम महंगी इंपोर्ट करेंगे। डॉलर नीचे जाएगा तो, डॉलर ऊपर गया तो और ज़्यादा महंगी मिलेंगी, तो उससे महंगाई कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। और उसी हवाले से ये भी पेश गोई है कि इंशाल्लाह अगले साल, इस साल पिछले साल की निस्बत महंगाई कुछ कम होगी, और अगले साल इस साल से भी कुछ कम होगी, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।